वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। शुरा को ईरान अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से सियासी मुज़ाकराती कमेटी की अहम मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी पर बरामद मवाद से अहम राज फाश। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों को छुपाना मोदी सरकार का वतीरा। DGISPR का कहना है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। BSL शायकीन के लिए अच्छी खबर। एलिमिनेटर्स 1 और एलिमिनेटर 2 की टिकटों की कीमतों का ऐलान कर दिया गया। एलिमिनेटर 1 की कम से कम टिकट 500 रुपये मुकर्रर, जबकि महंगी तरीन टिकट 7,000 रुपये में दस्तयाब होगी। एलिमिनेटर 2 की कम से कम टिकट 1,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जबकि महंगी तरीन टिकट 10,000 रुपये तक दस्तयाब। शायकीन के लिए ऑनलाइन टिकट दस्तयाब होगी। और वादी कैलाश यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने कदीम सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का कदीम सकाफती विरसा आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया। कैलाश की मुनफरिद सकाफत और रिवायात की आलमी शनाख्त मिल गई। यूनेस्को की मंजूरी पाकिस्तान के लिए अहम एजाज़ करार। ईरान चाहता है अमरीका आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाहिका खेज़ दावा किया कि ईरान ने हमें इत्तला दी कि वह तबाही की हालत में है। ईरान चाहता है हम जल्द अज जल्द आबनाए हरमुज़ खोल दें। ईरान अपनी क़यादत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। CNN ने दावा किया कि ट्रंप ने इशारा दिया कि ईरान की ताज़ा तजावीज़ कबूल करने के हक़ में नहीं। तेहरान ने एक ऐसा मनसूबा पेश किया जिसके तहत आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर बाद में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। अमरीकी मीडिया के ज़राए का कहना है कि सालिसी अमल से वाकिफ़ अफराद के मुताबिक दोनों फरीक इतने दूर भी नहीं जितने बज़ाहिर नजर आते हैं। पसे पर्दा भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। मौजूदा बातचीत एक मरहलावार तरीक़ाकार पर मरकूज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक UAE ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई 2026 से नाफिज़ुल अमल होगा। अमारात न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक भी शामिल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 से तजावुज़। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.29% बढ़कर $100 फी बैरल तक पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1085 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान के नायब वज़ीर दिफा का वाज़ेह पैगाम। कहा अमेरिका दूसरे ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। दुश्मन ने कोई नई जारियत की तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। दुश्मन को नए हथियारों और तरीक़ों का सामना करना पड़ेगा। नए अहदाफ का तयन किया जा चुका। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम ईरानी ने कहा कि ईरान की अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। जंग को ख़त्म तसव्वुर नहीं किया जा रहा। पासदारान इंक़लाब के एरोस्पेस दिफाई यूनिट ने 170 से ज़ायद ड्रोन्स और 16 लड़ाका तैयारों को मार गिराया। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत को सिंध हाई कोर्ट भेजने की मंजूरी। जजेस के तबादलों के फैसले कसरत राय से किए गए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस कादिम सुमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में 4 वोट पड़े। इजलास में बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी मौजूद थे। इजलास से कल जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखा, तबादले पर मेरा मौक़िफ़ सुना जाए।
किसी जज को सुने बगैर उठाकर कहीं ले जाने की आईन इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जजेस का मौक़िफ़ सुने बगैर पसंद नापसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। बैरिस्टर अली जफर बोले, जजेस को पुलिस या सिविल सर्वेंट की तरह ट्रांसफ़र करने से आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचती है। हमने इन तबादलों की मुखालफत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूजीलैंड के हममनसब से टेलीफोन पर राब्ता, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़, कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का आलमी अमन मकालमे इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ रवाबित से मुताल्लिक़ आगाह किया। अंतोनियो गुतरेस ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर हिमायत का इज़हार किया। पाकिस्तान की जारी कोशिशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया। यूरोप और मशरिक़ वस्ता की जंगों ने दुनिया को शदीद गैर यकीनी सूरत हाल से दूचार कर दिया। ये सूरत हाल आलमी इस्तेहकाम के लिए चैलेंज है। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। वाशिंगटन प्रेस डिनर के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। शाह चार्ल्स का मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात को अनमोल और अब भी करार दे दिया। बानी पीटीआई की आंखों का पिम्स अस्पताल में मुआयना। NTVEGF इंजेक्शन को 34 डोज दी गई। बानी पीटीआई की बीनाई में बेहतरी आई। पिम्स अस्पताल के मुताबिक प्रोसेस से कबल बानी से इजाज़त ली गई। तिब्बी अमल मुकम्मल रजामंदी और निगरानी में किया गया। माहिरीन के मुताबिक डे केयर सर्जरी के बाद फॉलो अप के साथ डिस्चार्ज किया गया। बुशरा बीबी की भी आंख का अडियाला जेल में चेकअप। अल शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने मुआयना किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलाज कुछ भी हो, हमारी बुनियादी तशवीश अब भी बरकरार है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात अडियाला जेल के एडमिन ब्लॉक में हुई, जो आधे घंटे से ज़ायद जारी रही। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने पावर डिवीजन को हिदायत की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज की मकामी तौर पर तैयार फतह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद एवोनिक्स न्यू वोकेशनल आलात और दुश्मन से बचने की बेहतर सलाहियत से लेस। सीनियर फौजी हुकाम ने जदीद मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की मिसाइल मश्क में शामिल टीम की महारत और अज़्म की तारीफ। इराक़ के हुक्मरान शिया इत्तेहाद ने अली अल-ज़ैदी को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। सदर निज़ार आमिदी की जानिब से अल-ज़ैदी को हुकूमत साजी का बाज़ाब्ता मैंडेट भी सौंप दिया। इत्तेहाद के मुताबिक अल-ज़ैदी का इंतखाब तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद किया गया। अली अल-ज़ैदी कारोबारी शख्सियत है, उनका सियासी या हुकूमती ओहदों पर कोई साबिक़ा तजुर्बा नहीं। उन्हें 30 दिन में अपनी काबीना पार्लियामेंट में पेश करना होगी और एतमाद का वोट हासिल करना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामा के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात की करारदाद वाज़ेह फ़र्क से नाकाम। लॉर्ड पीटर मेंडलसन को सफ़ीर मुकर्रर करने की तहकीकात के हक़ में 223 अरकान ने वोट दिया। हुक्मरान लेबर पार्टी के 14 अरकान की बगावत, अपोजिशन की करारदाद का साथ दिया। 335 अरकान की करारदाद की मुखालफत। अमरीकी फ़ौज ने एक और जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ये इक़दाम अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक एम्प्टी स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ईरानी ऑयल टैंकरों पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत की थी। तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि ये इक़दामात बहरी क़ज़ाक़ी और इससे खुला कानूनी जवाज़ बख्शने के मुतरादिफ है। कराची में आज से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़। 1,59,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक। सुबह में पेपर्स के लिए 103 जबकि शाम में पर्चों के लिए 42 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 21 इम्तहानी मराकज़ हसास करार।
اور PDA میں سندھ کا صوبے میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، 3 مئی تک ہیٹ ویو کی صورتحال متوقع، جمشورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، کشمور، گھوٹکی، کانگڑ گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔